हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स का पार्ट 1 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है सो आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल. सो लेट्स गेट अहेड. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ गो अहेड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू. थैंक यू. आर्किया की अगर हम बात करें तो आर्किया, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ अ प्रोकैरियोटिक. ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक होता है. इसमें मज़ेदार बात क्या है कि दो बैक्टीरिया एंड आर्किया बोथ आर प्रोकैरियोट्स. ठीक है, दो इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट दीज टू तो मैं आपको डिटेल्ड लेक्चर भी दे सकती हूँ. बट इन दोनों में है क्या कि बैक्टीरिया हैव अ सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है. वेयर एज आर्किया की सेल वॉल इज़ लैकिंग पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है, सो इट लैक्स पेप्टिडोग्लाइकन. इसके अलावा अगर हम आगे को पढ़ें तो कुछ जो आर्किया होते हैं वो आपके एनवायरनमेंट में अनयूजुअल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करके दिखाते हैं, जैसे कि मिथेनोजेंस. इट प्रोड्यूस मीथेन. ठीक है, तो जो मिथेनोजन होता है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ आर्किया, और ये क्या करता है, ये प्रोडक्शन ऑफ मीथेन कर रहा होता है. कुछ जो आर्किया होते हैं दे आर फाउंड इन द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, की बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हमने देखा था. ठीक है, सो लाइक हाई टेम्परेचर थर्मल वेंस में, हाई सेलिनिटी में देखे जाते हैं, हाई पीएच में, लो पीएच में देखे जाते हैं, जैसे कि पिक्रोफिलिस इसका एक एग्जाम्पल है. ठीक है, नेक्स्ट बात आती है देयर प्रॉपर्टीज़ आर जनरली सिमिलर टू द बैक्टीरिया. इनकी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली सिमिलर टू द बैक्टीरिया बताई जाती हैं. ठीक है, एंड अंडर द RH Whittaker classification these both are kept under the kingdom Monera. ठीक है, नेक्स्ट कम्स अप द यूकैरिया. तो यूकैरिया इज़ अ ब्रॉड क्लास ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसमें वैरायटी ऑफ सेल्स हम देख सकते हैं. ठीक है, वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स हम इसमें देख सकते हैं. तो यूजुअली जो यूकैरिया होता है दैट शोज अ मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसमें ज़्यादातर जो होता है मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे जाते हैं, जैसे कि फंजाई एज वेल एज प्रोटिस्ट. ठीक है, तो हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर वन बाय वन सबकी करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, मेक श्योर टू लर्न मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. जैसे कि आपका आर्किया का जो होता है वो पिक्रोफिलस होता है, सल्फोलोबस होता है. इसके साथ साथ जो आपका बैक्टीरिया है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं. सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दीज बैक्टीरिया. इफ़ यू विल प्रोवाइड देम इन योर नोट्स कॉपी सो दैट विल बी अ बेनिफिशियल प्रोसीजर. ठीक है, गोइंग अहेड, प्रोटिस्ट जो होते हैं दीज आर यूजुअली यूनिसेलुलर. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट ये प्रोकैरियोट से बड़े होते हैं. ठीक है, इसके अलावा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो होते हैं और साइनोबैक्टीरिया साथ में जो है 75% ऑफ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं. 75% जो होती है वो बेसिकली आपके ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करें, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एज वेल एज साइनोबैक्टीरिया मिलके. ठीक है, दीज आर यूजुअली फाउंड इन द एक्वेटिक फूड चेन. ये आपको यूजुअली जो है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं. प्रोटिस्ट के एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. प्रोटिस्ट के अंदर ही आपका प्रोटोजोआज आते हैं. ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये भी आपकी यूनिसेलुलर मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं. दैट इज यूनिसेलुलर मीन्स दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, एंड मोटाइल मीन्स दे आर मूवेबल, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यूजुअली इनका जो काम होता है दैट इज़ ये हंटर्स एंड ग्रेजर्स होता है. दैट मीन्स दे हंट, एंड यूजुअली जो होते हैं फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये अपना खाना जो होते हैं ये खुद से नहीं बनाते हैं, ये ऑर्गेनिक मटीरियल्स को इंजेस्ट करके खाना ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधों को या फिर किसी ऑर्गेनिजम्स में इनहेबिट करके. यूजुअली अगर हम देखें तो बहुत ढेर टाइप के एनवायरनमेंट्स में देखे जाते हैं. और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जैसे कि जो आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स होता है उसमें भी ये डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं. ठीक है, दैट इज़ द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज में ये जनरली हेल्प. ठीक है, तो प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल भी जो है वो यूग्लिना वर्डिस है. सो अगेन गोइंग बैक, प्रोटोजोआ जो होता है एक अंडर द क्लास ऑफ प्रोटिस्ट आते हैं, किंगडम प्रोटिस्ट आते हैं. दे आर यूनिसेलुलर मोटाइल, दे आर लाइक हंटर्स एंड ग्रेजर्स. एंड इसके अलावा जो होते हैं ये ऑर्गेनिक मटीरियल्स को ही खाते हैं. एंड इन ह्यूमंस दे हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसीजर एज दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द सॉल्यूलोज. ठीक है, नेक्स्ट कम्स अप इज द स्लाइम मॉल्स. तो दीज आर इवन प्रोटिस्ट, ये भी आपके प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं. तो इनकी मज़ेदार बात क्या है कि एक इनकी स्टेज ऑफ लाइफ में, वन स्टेज ऑफ लाइफ में दे बिहेव एज अ प्रोटोजोआ. एक स्टेज ऑफ लाइफ में ये प्रोटोजोआ की तरह बिहेव करते हैं, बट लिटरली दे बिहेव एज अ फंजाई. ठीक है, तो इसमें हमें दो टाइप की लाइफ स्टेजेस देखने को मिलती है. दैट इज़ वन इज सिमिलर टू द प्रोटोजोआ एंड अनदर इज वेरी मच सिमिलर टू द फंजाई. ठीक, प्रोटोजोन फेस में क्या करेंगे, दे हंट एंड एनगल्फ द फूड पार्टिकल. ठीक है, तो ये हंट करते हैं एंड उसके बाद फूड पार्टिकल्स को खाते हैं. ठीक है, इसके अलावा फंजाई में जो है एज अ डिकम्पोजर्स वर्क करेंगे. तो स्लाइम मोल्स का एग्जाम्पल है ट्यूबिफेरा एंड फाइजेरम. वाटर मॉल्स भी जो होते हैं आपके अंडर प्रोटिस्ट आते हैं. ठीक है,
तो ये आपके सरफेस ऑफ द वाटर में एंड मॉइस्ट सॉइल में हमें देखने को मिल सकते हैं। दे इवन फीड ऑन द डिकेइंग वेजिटेशन, जैसे कि अगर कोई वुड जो है आपका डेड है, ठीक है, और वाटर में जैसे कि कोई पत्ते वत्ते सड़ है, तो उनमें ये अपने वेजिटेशन में जो ठीक है मरा हुआ वेजिटेशन होता है उस पर फीड करते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वाटर मॉल्स, दे आर वेरी मच डिवास्टेटिंग एंड दे कॉज आ प्लांट डिजीज, जैसे कि ग्रेट पोटैटो फेमाइन इन 1846 to 1847 इन आयरलैंड, ठीक है। तो दिस इट वॉज कॉज बाई द वाटर मॉल्ट। सो सेप्रोलैग्निया एंड लेप्टोलैग्निया आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ द वाटर मॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अप आर फंजाई, ठीक है। तो दिस इवन कम्स अंडर द क्लास यूकैरिया, ठीक है, मतलब जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसमें यूकैरिया के अंदर आती है। इट कैन बी मल्टी सेलुलर एंड इट कैन बी यूनिसेलुलर टू, ये मल्टी सेलुलर एज वेल एज यूनिसेलुलर हमें देखी जा सकती है। मोल्स एंड मशरूम आर मल्टी सेलुलर फंजाई दैट फॉर्म थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल हाइफे। तो अगर आपने कभी अपने प्रीवियस क्लासेस में फंजाई का डिटेल लेक्चर पढ़ा है, सो यू मस्ट बी नोन टू द हाइफे, ठीक है। तो जो आपका फंजाई होती है उसकी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को हम हाइफे कहते हैं, विच लुक लाइक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मोल्स एंड मशरूम्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर फंजाई होती है। दे जनरली फीड ऑन द ऑर्गेनिक मटीरियल, या आपके ऑर्गेनिक मटीरियल पे फीड करते हैं, ठीक है। दैट इज दे बिहेव एज डिकम्पोजर्स एंड दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बी एज नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। कुछ जो होती हैं वो बेनिफिशियल रोल अपना प्ले करती हैं, दैट इज हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, एंटीबायोटिक्स एंड डिकम्पोजिंग द डेड ऑर्गेनिजम्स। एंड कुछ जो फंजाई होती हैं दे आर इवन एसोसिएटेड विद द प्लांट रूट टू फॉर्म माइकोराइजा, एंड वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं टू द प्लांट्स, ठीक है। कुछ कुछ जो होती हैं वो डिजीजेस भी कॉज करती हैं, जैसे कि कैंडिडियासिस, ये जो होता है आपका ह्यूमंस में देखने वाला और एनिमल्स में देखने वाला डिजीज़ है। रस्ट एंड पाउडरी फॉर्मेशन द प्लांट्स, ठीक है। फिर लास्ट आता है आपका ए सेल्यूलर। तो ए सेल्यूलर में बेसिकली दैट मीन्स जिनके पास एक कंप्लीट ऐसे सेल की फॉर्मेशन नहीं होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम ए सेल्यूलर में रखते हैं। इसमें बेसिकली मैं आपको 4 टाइप्स बताऊंगी, वायरसेस, प्रायॉन्स, वायरॉइड्स एंड वायरोसॉइड्स, ठीक है। तो वायरसेस जो होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, दैट इज दे आर अबाउट 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, ठीक है। 10,000 टाइम्स स्मॉलर देखे जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बैक्टीरिया। ये जो होते हैं इनके पास खुद रेप्लिकेटरी मशीनरी नहीं होती है, इसलिए ये विद इन द होस्ट ही रेप्लिकेट कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो दे आर जनरली कंपोज ऑफ द प्रोटीन एंड दे डू हैव अ DNA एंड RNA। आई थिंक आई विल प्रोवाइड यू डिटेल्ड लेक्चर ऑन द वायरसेस वेरी सून, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ इन सारी चीज़ों के। वेरी सून यू विल बी गेटिंग अ complete whole lectures about this. This is just a brief introduction about all of these topics. Okay, next, usually they are harmful, ठीक है। There can be specificity find in those viruses as well. कुछ examples इसमें बता रखे हैं, that is they can cause influenza, AIDS, rabies and herpes. Next comes the prions. तो prions have only a protein, they do not have even a genetic composition, ठीक है, and are responsible for causing a variety of spongiform encephalopathies such as scrapie and mad cow disease. So prions are usually infectious in their tendency, as well as they composed of proteins, ठीक है, they do not have as such genetic material. Last comes up the viroids. तो viroids and virusoids both have RNA कंटेंट, दे डू नॉट हैव DNA, ठीक है। इनकी स्पेसिफिसिटी होती है। इसमें एक मज़ेदार बात क्या है कि वायरॉइड जो होते हैं दे कॉज इन्फेक्शन इन प्लांट्स ओनली, ठीक है, दे कॉज प्लांट इन्फेक्शन। एंड वायरोसाइड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइक हेपेटाइटिस, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. Hope you will like the video and please subscribe the channel if you like my content. Thank you.